हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए मैथमेटिक्स चालू हुआ है और इसमें हम लोग देख रहे थे वेक्टर एनालिसिस। क्या देख रहे थे? वेक्टर एनालिसिस। और वेक्टर एनालिसिस में हम लोग देख रहे थे दासगुप्ता से। फिलहाल अभी हम लोग क्या करें, थ्योरी दासगुप्ता से पढ़ रहे हैं और लालजी प्रसाद दोनों का थ्योरी सेम ही होगा। दासगुप्ता के थ्योरी और लालजी प्रसाद के थ्योरी दोनों सेम होगा। थोड़ा दासगुप्ता में डिटेल्स देता है, इसमें शॉर्ट दिया हुआ है, तो दोनों बुक से हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग यहाँ समझ लेंगे कि क्या क्या हुआ है। ये बीएससी देखिए पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए, ठीक है। और जो बुक चालू हुआ है उस बुक का नाम है, चालू देखिए हुआ है वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। और वेक्टर एनालिसिस में हम लोग क्लास ले चुके हैं, बहुत सारा क्लास हो गया है। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर ना। तो मतलब सदिश का हम लोग अवकलन पढ़ रहे हैं और दोनों है लालजी प्रसाद और दासगुप्ता के बुक से पढ़ रहे हैं। इसमें दो देखिए, तीसरा पहले तो 1 है ए, तीसरा बुक चालू है। पहला आपका देखिएगा, इसको मान लीजिए 3 बुक चालू है। पहला बुक हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़े हैं और यह लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग कंप्लीट किए हैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल। और दूसरे में हम ट्रीगो पढ़े हैं, तो ट्रीगो का जो है वो लालजी प्रसाद क्या होना चाहिए प्लस दासगुप्ता के बुक से पढ़े हैं। लालजी प्रसाद प्लस दासगुप्ता के दोनों बुक से हम लोग क्या पढ़े हैं, ट्रीगो पढ़े हैं। और तीसरा जो बुक चालू हुआ है फिलहाल वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें भाई। और चालू करते हैं वेक्टर एनालिसिस, जिसमें हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। आज हम थ्योरम पढ़ाएंगे और जो थ्योरम आता है पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। जो भी हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे वो पूरा वीवीआई थ्योरम है, समझ लीजिए। और ये पेपर में पूछे जाते हैं। एग्जाम में इस थ्योरम से पक्का है कि एक न एक पूछेगा। 4, 5, 6 थ्योरम हम पढ़ाएंगे, लगभग 6-7 को पढ़ाएंगे, जिसमें एग्जाम में एक पेपर में पूछा जाएगा पक्का। तो आप क्लास में कंटिन्यू बने रहे। क्लास को हम आगे चालू करते हैं दासगुप्ता के बुक से थ्योरम। यहाँ पे 2 फंक्शन है और वेरिएबल क्या है, टी है। और एक ऐसा फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। और सो डेट यहाँ पे क्या करेंगे, डी बाई डी टी इंटू ई प्लस माइनस वी वेक्टर इक्वल टू ए, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन इतना आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, डेरिवेटिव ऑफ सम, केवल सम मतलब प्लस होगा लेकिन माइनस वाला भी बना लेंगे दो ए के साथ, ठीक है। इसको हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं। लेट इसको हम लोग W इक्वल टू यू वेक्टर प्लस माइनस क्या रखेंगे, वी वेक्टर। और ये समीकरण क्या हो जाएंगे, 1। कर सकते हैं ये चीजें। अरे यू वेक्टर माइनस प्लस क्या होगा, वी वेक्टर, एक अलग वेक्टर मान लेते हैं। अब यहां से देखिएगा थोड़ा, लेट डेल यू वेक्टर एंड क्या होगा, डेल वी वेक्टर, ठीक है। ये होगा बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन, अब देखिए ए डेल्टा किस में बढ़ेगा, यू वेक्टर में, और डेल्टा भी किस में बढ़ेगा, बी वेक्टर में बढ़ेगा। रिस्पेक्टिवली। अब यहां से बात आगे करेंगे। उसी के तरह से अगर हम यू वेक्टर में डेल्टा यू बढ़ाते हैं, वी वेक्टर में डेल्टा वी बढ़ाते हैं, तो जब एलएचएस बढ़ेगा तो क्या करेगा, आरएचएस भी बढ़ेगा। आरएचएस बढ़ेगा तो एलएचएस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आरएचएस बढ़ेगा तो एलएचएस भी तो बढ़ेगा। यहाँ से एंड लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू। ये बी द क्या है, ये भी है स्मॉल इंक्रीमेंट, ठीक है। बी corresponding स्मॉल इंक्रीमेंट इन, किसमें बढ़ेगा, ये डेल्टा डब्ल्यू किसमें बढ़ेगा, डब्ल्यू में, ठीक है। देखिए W वेक्टर में क्या हम जोड़ेंगे,
बढ़ना मतलब जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डेल डब्ल्यू, इधर हो जाएगा डब्ल्यू प्लस। आगे आएंगे, इस वाला में क्या होगा ई वेक्टर प्लस डेल्टा ई वेक्टर, ठीक है। बीच में क्या है प्लस माइनस वी वेक्टर प्लस डेल्टा वी वेक्टर, समझ में आ रहना चाहिए। इस वाले को हम लोग उधर ले चलेंगे, तो क्या मिलेगा डेल्टा डब्ल्यू बराबर ई वेक्टर, एक ही बार लिख दे क्या देखिएगा ई वेक्टर माइनस प्लस क्या हो जाएगा बी वेक्टर, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस प्लस बी वेक्टर। ये क्या है प्लस है, इसको हम प्लस लिख करके क्या लिखेंगे डेल्टा ई वेक्टर। ये क्या है माइनस प्लस, क्योंकि बी वेक्टर तो यहाँ माइनस प्लस लिखे हैं, प्लस प्लस से गुणा करेंगे तो क्या देगा प्लस, माइनस और प्लस से गुणा करेंगे तो क्या देगा माइनस। ये क्या लिखेंगे डेल्टा बी वेक्टर, माइनस क्या हो जाएगा डब्ल्यू वेक्टर। इस वाले को उठा करके उधर ले गए हैं, ठीक है। अब आगे लिखेंगे तो क्या मिलेगा डब्ल्यू ना डेल्टा डब्ल्यू वेक्टर, ये हुआ यू वेक्टर माइनस प्लस, या इसके जगह पर देखिएगा यू वेक्टर माइनस प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कितना है डब्ल्यू वेक्टर, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे डब्ल्यू वेक्टर प्लस डेल्टा यू वेक्टर माइनस प्लस क्या होगा डेल्टा बी वेक्टर माइनस, नहीं समझ में आएगा तो बाई 1 से लिखेंगे। ये देखिए बिल्कुल क्या होगा कटेगा, कट जाएगा ना, जो बच गया उसको आप लिख दिए। अब इसमें हम लोग डिवाइडिंग करेंगे, एक से डिवाइड करेंगे, क्या करना है डिवाइड, देखिएगा डिवाइडिंग ना। अब दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करेंगे डेल्टा टी से, क्या से डिवाइड करेंगे डेल्टा बोथ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा टी वी। अब हम लोग क्या करेंगे एलएचएस में भी डेल्टा टी से भाग देंगे, आरएचएस में भी क्या देंगे डेल्टा टी से भाग दे देंगे। बात समझ में आ रहना चाहिए। ये हो जाएगा डी डब्ल्यू वेक्टर बटा डेल टी इक्वल टू, इसमें हम लोग भाग देंगे तो डेल यू वेक्टर बटा डेल टी, बीच में माइनस प्लस डेल वी वेक्टर बटा डेल टी हो जाएगा, होगा। अब देखिए यहाँ से लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और बहुत है, दोनों तरफ हम क्या लेंगे लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। तो इस वाला में लिमिट लगाइएगा तो क्या मिलेगा एल टी डेल्टा टेंडिंग टू 0 इसको क्या लिखा जाएगा डी डब्ल्यू वेक्टर बटा डी टी, इसको क्या होगा जब लिमिट लेंगे डेल्टा टेंडिंग टू 0 तो ये डेल्टा क्या बनता है डी बनता है, डी वेक्टर बटा बीच में माइनस डेल डी वेक्टर बटा डब्ल्यू का वैल्यू क्या है जी सामने देखिए डब्ल्यू इक्वल टू क्या है ई वेक्टर माइनस प्लस बी वेक्टर, इसको ई वेक्टर माइनस प्लस बी वेक्टर इक्वल टू डेल ई वेक्टर बटा क्या आ जाएगा डी टी माइनस प्लस डेल वी बटा डी डी। चलिए पहला कंडीशन आपका क्या होगा, पहला जो थ्योरम था बिल्कुल प्रूव हो गया। एक नोट्स लिख लेंगे, क्लास आप 12th में पढ़े होंगे है ना, जो फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ाया जाता है डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, उसमें y में डेल y जोड़ा जाता है और x में डेल x जोड़ा जाता है, ठीक है। वही प्रोसेस यहाँ पे बनाया गया है। जैसे कहीं पे भी आप देखिएगा एक जगह लिए होंगे लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 और ये हुआ डेल्टा y बटा डेल्टा x, तो ये बन जाता है dy बाई क्या होता है dx होता है। इस वाले को प्रोसेस आप याद रखिएगा ना। देखेंगे जहां भी अगर यहाँ पे डेल्टा x है तो नीचे भी क्या है डेल्टा x है, तो डेल्टा x है यहाँ पे डेल्टा x है डेल्टा y, तो ये लिमिट जब हटाएंगे तो dy बाई dx बनता है।
पहला थ्योरम ऐसा देखिए, इसमें 4 या 5 थ्योरम हम पढ़ाएंगे, उसमें एक पेपर में पक्का पूछेगा। यहाँ से 4-5 थ्योरम पढ़ाएंगे, एक पेपर में पूछेगा। सीधा यहाँ पे थ्योरम दे रखा रहता है कि दो वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है और एक ऐसा फंक्शन है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका स्केलर क्या है, t है। तो सो डेट dy dt u वेक्टर माइनस प्लस b वेक्टर इक्वल टू डेल u वेक्टर बटा dt माइनस प्लस डेल v वेक्टर बटा dt, ये सोल्व करना है। हमने कहा किया इस वाले को कोई एक अलग वेक्टर, दो वेक्टर का अगर जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे एक ही वेक्टर आएगा ना, दो वेक्टर के जोड़ेंगे या घटाएंगे एक ही वेक्टर आएगा, तो हमने इसको w वेक्टर मान लिया। नंबर क्या हो गया 1। हमने कहा किया कि u में, ये तो लिखना ही पड़ेगा थोड़ा सा, u में हमने कहा किया कि डेल u जोड़ दिया और v में क्या जोड़ दिया, डेल v जोड़ दिए। अब बताइए जब इधर बढ़ाएंगे, जब RHS बढ़ेगा तो LHS भी बढ़ेगा, तो W में क्या जोड़ेंगे, डेल्टा W जोड़ेंगे। अब हमने क्या किया, इस वाला में डेल्टा W जोड़ दिए, इस वाला में U के जोड़ेंगे डेल U और V में क्या जोड़ेंगे, डेल V। हमने अब यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, ये क्या है, U वेक्टर है, माइनस प्लस क्या है, B वेक्टर रख दिए, फिर क्या है प्लस, प्लस के बाद क्या है डेल u वेक्टर, ये इससे गुना करेंगे प्लस और इससे गुना करेंगे माइनस, इस वाले को उठा करके इधर ले गए, क्या हो गया माइनस। या तो w का वैल्यू रख दीजिए या तो u वेक्टर माइनस प्लस b वेक्टर इक्वल टू w रख दीजिए, ये प्लस माइनस बिल्कुल क्या होगा, कट गया। जो बचेगा, हाँ हमेशा ऐसे करना है कि w का वैल्यू रखिए चाहे u वेक्टर माइनस प्लस b वेक्टर का वैल्यू रखिए। अब जो बचेगा उसमें हम एक अलग डेल्टा t से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है dt है, तो जैसे डेल्टा है तो हम डेल्टा t से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। जैसे ये डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, लिमिट ले लेंगे। तो लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 या टेंड्स टू 0, दोनों तरफ हम लोग लगा दिए। ठीक है, एक थ्योरी पढ़े होंगे, लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 है, डेल y बटा डेल x, ये बन जाता है dy बाई dx बनता है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि वही चीजें है, बस y और x में अंतर है, यहाँ पे w और क्या t है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dw वेक्टर बटा dt, डेल u वेक्टर बटा dt माइनस प्लस और इस वाला के डेल v बटा dt। W का वैल्यू इस वाले से हमने उठा के रख दिया, सेम टू सेम। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम थ्योरम नंबर क्या देखेंगे, 2 देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए थ्योरम नंबर 2 है और ये बोला है डेरिवेटिव लिखिए ना, अच्छा डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट विद स्केलर, एक होना चाहिए वेक्टर, दूसरा क्या होना चाहिए स्केलर। जैसे पहला क्या है वेक्टर, दूसरा क्या है स्केलर, उसके बाद क्या होना चाहिए प्रोडक्ट तो ये है। तो ये बोला है कि LHS इक्वल टू आप RHS सॉल्व करके दिखाइए, ये पेपर में थ्योरम लिखा रहेगा, ये वाला लिखा रहेगा, समझ गए, ये सब प्रोडक्ट वगैरह नहीं लिखा रहेगा, सीधा ये लिखा रहेगा। तो आपको समझना है कि 2 का है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इसका LHS इक्वल टू RHS। वही प्रोसेस है लेट, इसको हम लोग W इक्वल टू क्या मानते हैं, ई वेक्टर, और भाई समीकरण क्या हो गया 1 लेट। अब बताइए U में हम क्या जोड़ेंगे, डेल्टा U वेक्टर, ठीक है, एंड फाई में क्या जोड़ेंगे, डेल्टा फाई, दी द क्या है ये इंक्रीमेंट ना इन U वेक्टर एंड क्या होगा 5। R क्या है, R है जी, है आप लिख सकते हैं
कि अगर ई वेक्टर नहीं लिखना है तो आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फाई नहीं लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं। आपको देखना क्या है कि एक वाला स्केलर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इधर वाला बढ़ेगा तो इधर वाला भी बढ़ जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा डब्ल्यू, ये भी क्या हो जाएगा, इस वाला भी जोड़ना है जी, बताइए। स्मॉल ना इंक्रीमेंट किसमें, डब्ल्यू दे। अब यहां से बताइएगा डब्ल्यू में क्या जोड़ दें, डब्ल्यू वेक्टर प्लस क्या होगा, इस वाला में ध्यान से देखिएगा ना, यू वेक्टर प्लस क्या होगा, और उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है, और यहाँ से फाइव तो रहेगा ना, फाइव में क्या जोड़ेंगे, डेल फाइव। ऐसा काम करते हैं कि डब्ल्यू वेक्टर प्लस क्या होगा, डेल डब्ल्यू वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, इससे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ई वेक्टर फाइव, बीच में क्या होगा प्लस, इससे इसमें गुना किया, ई वेक्टर क्या मिलेगा, डेल फाइव, बीच में फिर क्या हो गया प्लस, इसको इसमें गुना किया, फाइव डेल ई वेक्टर, बीच में क्या होगा प्लस, इसको इसमें किया तो क्या होगा डेल ई वेक्टर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल फाइव लिखेंगे, डेल ई वेक्टर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल फाइव लिखेंगे। अब आगे हम लोग देखिए इस डब्ल्यू को उधर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा, यू वेक्टर प्लस क्या होगा फाइव, अच्छा यू वेक्टर फाइव प्लस ई वेक्टर डेल फाइव प्लस फाइव डेल यू वेक्टर प्लस डेल यू वेक्टर इनटू क्या होगा, डेल फाइव, बीच में क्या फिर क्या होगा माइनस। बात यहाँ बनता है तो देखिएगा, ए तो डेल डब्ल्यू आएगा, यू वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे फाइव ई वेक्टर डेल फाइव, फाइव डेल यू वेक्टर, बीच में क्या होगा प्लस हो जाएंगे, डेल यू वेक्टर इनटू डेल फाइव माइनस डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, तो यू वेक्टर इनटू फाइव, यू वेक्टर इनटू फाइव, ये बिल्कुल क्या होगा कट गया, जो बच गया उसको हम लोग क्या लिखेंगे, यू वेक्टर डेल फाइव प्लस फाइव डेल यू वेक्टर प्लस डेल यू वेक्टर डेल फाइव हो जाएगा। इतना काम कर लेंगे। देखिएगा कटने के बाद हम लोग एक करते हैं, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कटने के बाद क्या करेंगे हम लोग, अच्छा डिवाइड किया जाता है ना, तो देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, बाई क्या होगा, डेल्टा वी, इसमें बताइए डेल्टा डब्ल्यू बटा कितना आ जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा ना, डेल्टा टी इक्वल टू ई वेक्टर डेल्टा फाइव बटा डेल्टा टी, फाइव डेल यू बटा कितना आ जाएगा, डेल्टा टी, यहाँ से देखिएगा डेल्टा यू वेक्टर बटा डेल्टा टी, लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब थोड़ा इस पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, ऑन बोथ साइड। यहाँ से बताइए ये तो लिमिट हो जाएगा, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा यहाँ से डब्ल्यू बटा क्या मिलेगा, डेल्टा टी मिलेगा, यू का वेक्टर, इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, लिमिट ले लेते हैं ना, तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यू वेक्टर डेल्टा फाइव बटा डेल्टा टी, बीच में प्लस होगा, फिर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, फाइव डेल यू वेक्टर बटा डेल टी, बीच में क्या होगा प्लस, समझ में आ रहा है ना।
यहाँ से देखिएगा ए हुआ लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ये देखिएगा डेल यू वेक्टर बटा डेल टी इंटू डेल फाई। मोहन इसमें हमने कहा किया कि थोड़ा सा देखिएगा, डेल डब्ल्यू वेक्टर के नीचे क्या है, डेल्टा टी है। यहाँ भी क्या है, जब डेल फाई है तो डेल्टा टी है, डेल यू वेक्टर बटा क्या है, डेल्टा टी है, डेल यू वेक्टर डेल्टा टी, तो डेल फाई के भी नीचे क्या लाना चाहिए था, डेल टी। तो हमने कहा किया कि इसको डेल टी लगा दिया, तो ऊपर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। समझ गए? अगर ये कटेगा तो फिर तो यही ना बचेगा। समझ में आ रहा है? देखिएगा हमने इसमें क्या किए, फिर से देख लीजिए कि डिवाइड कर दिए डेल्टा टी से, तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी से। बात क्लियर है? ये क्या बन जाता है, थोड़ा सा बताइए, लिमिट वगैरह हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, डी डब्ल्यू बटा डी टी बराबर ए पे ई वेक्टर तो रहेगा। अच्छा, लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू 0 डेल फाई बटा डेल टी क्या बनेगा, डी फाई बटा डी टी, बीच में क्या होगा, प्लस, इसमें आ जाइए, ये क्या है, फाई है, और ये क्या बनेगा, डी यू वेक्टर बटा डी टी, बीच में क्या होगा, प्लस। इसमें देखिए दो लिमिट लेगा ना, इसमें भी ये लिमिट लगेगा, इसमें, क्योंकि प्रोडक्ट रूल का लिमिट पढ़े होंगे। तो ये बताइए, ये क्या बनेगा, डी यू वेक्टर बटा डी टी इंटू डी फाई बटा डी टी इंटू डेल्टा, देखिएगा डेल्टा टी टेंडिंग 0, इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ पे डी टी तो नहीं लिख सकते हैं, तो डेल्टा टी के जगह पर क्या रखेंगे, 0। समझ में आ रहा है ना? लिमिट लगा देना है, इससे गुना करेंगे तो टोटल क्या मिलेगा। तो ये बताइए W का वैल्यू क्या है, u वेक्टर प्लस फाई, यहाँ पे से लिखेंगे u वेक्टर फाई बटा डी टी, यू वेक्टर डी फाई बटा डी टी फाई डी यू वेक्टर बटा डी टी। ये आ गया आपका, इसको छोड़ दिए, ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही था आपका एक पूरे, ये हमेशा ऐसा दिया रहेगा, ये तो पक्का लिखा रहेगा, आपको यहाँ से सॉल्व करना है। ये हमने इसको W मान लिया, वेक्टर के है तो वेक्टर हो जाएगा। इसमें हम लोग लेट मान लेंगे कि डेल्टा ई वेक्टर एंड डेल्टा फाई बी द, यहाँ पे क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट लिख के छूट गया है, आप इसको कह सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे बताइएगा, स्मॉल इंक्रीमेंट इन ई वेक्टर, पहला वाला में ई वेक्टर में जोड़े हैं और दूसरा क्या बढ़ाए हैं, फाई वेक्टर में। उसी तरह से हम डेल डब्ल्यू जब इधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, इसी तरह से लिख दिए हैं। इसमें हम डेल्टा डब्ल्यू जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, बाकी गुना कर दिए, गुना करने के बाद डब्ल्यू को उधर ले गए और डब्ल्यू वेक्टर इक्वल टू दे रखा था, कट गया, बाकी हम डिवाइड करके लिमिट लगा दिए। लिमिट लगाने के बाद ये सब जान रहे हैं कि जहां भी लिमिट है डेल फाई बाई डेल टी क्या बनेगा, डी फाई, मतलब डी डी बन जाएगा, बस लिमिट हट जाएगा। यहाँ नहीं था इसलिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, इतना बन गया, लेकिन डेल्टा टी टेंडिंग टू क्या रखेंगे, 0, तो टोटल होगा 0। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए। थ्योरम नंबर 3 है, देखिए यहाँ पे बात नहीं करेंगे। थ्योरम 3 है। अब यहाँ पे दो वेक्टर दिया है, सामने दिखा है कि ई वेक्टर और भी वेक्टर, उसका स्केलर टी रहना चाहिए, दो वेक्टर और डिफरेंशिएबल है। बोला है कि डी बाई डी टी 2 का डॉट करवाएंगे तो ये मिलना चाहिए। चलिए लेट W इक्वल टू क्या होगा, ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नंबर क्या होगा 1। इसी प्रोसेस से बना लेंगे। यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि डेल्टा ई वेक्टर एंड क्या होगा, डेल्टा बी वेक्टर बी द, ये क्या होगा, स्मॉल इंक्रीमेंट ना, इन किसमें, पहला वाला यू वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर। एंड
डेल्टा डब्ल्यू, जब इस वाला इंक्रीमेंट करेंगे तो इधर भी बढ़ेगा, तो डेल्टा डब्ल्यू बी द स्मॉल इंक्रीमेंट दरवाजा बंद कर दो। फोल्डिंग, ठीक है, स्मॉल इंक्रीमेंट, ठीक है, इन किसमें, डब्ल्यू में दे। देखिएगा ये क्या बनेगा, डब्ल्यू वेक्टर प्लस डेल डब्ल्यू वेक्टर। इस वाला में देखिएगा ई वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, डेल ई वेक्टर। इस वाला में क्या बनेंगे, बी वेक्टर प्लस डेल बी वेक्टर। देखिए जी मोहन, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को इससे करेंगे, देखिए ध्यान से, एक तरफ हो जाता है यहाँ पे यू वेक्टर इसके साथ बी वेक्टर के साथ, यू वेक्टर डॉट आ जाएगा बी वेक्टर, बीच में प्लस, इस वाले को इसके साथ तो क्या होगा, यू वेक्टर बीच में क्या है डॉट, तब डेल बी वेक्टर, बीच में फिर से क्या होगा प्लस, इस वाला इसके साथ लिखेंगे डेल यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये वाला इसके साथ ये क्या बनेगा, बीच में प्लस है डेल यू वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर। यहाँ से देखिए डब्ल्यू को उधर ले चलिएगा, जैसे यू वेक्टर प्लस क्या आएगा डेल, ए बनेगा डी डब्ल्यू इक्वल टू, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू डब्ल्यू लिख सकते हैं, ये बन गया डब्ल्यू, बीच में क्या होगा प्लस यू वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर, ये भी क्या होगा यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस डेल ई, और ये क्या होगा डेल बी माइनस डब्ल्यू, ये बिल्कुल क्या होगा कट जाएगा। जो बचेगा उसको लिखना है ना, देखिएगा इस वाला में क्या हो लिखेंगे, यू वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर प्लस डेल ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बीच में प्लस होगा डेल ई वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डेल्टा टी से ना, इसमें बताइए क्या बनेगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल्टा टी यू वेक्टर डॉट डेल भी डेल्टा टी, बीच में प्लस होगा डेल यू वेक्टर डॉट बटा डेल्टा टी, और एक डेल यू वेक्टर बटा क्या लिखेंगे डेल्टा टी इंटू, लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे, तो बताइए यहां से क्या लिखेंगे, टेकिंग एल टी डेल्टा टेंडिंग टू 0 ऑन बोथ साइड। बताइए क्या होगा मोहन, इसमें लिमिट लगा देते हैं, ये एल टी डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ये बनेगा डेल डब्ल्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे लिमिट लगा देते हैं, तो यू डॉट क्या हो जाएगा डेल्टा टी वेक्टर बटा डेल्टा टी हो जाएगा, बीच में क्या होगा प्लस, इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे लिमिट लगा देते हैं। बहुत आसान से बन जा रहा है ना, इसमें भी क्या लगा देंगे लिमिट लगा देंगे। लेकिन यहां से मल्टीप्लाई और क्या करेंगे डिवाइड करते हैं, होगा ना। अब देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा डी डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, यहां से यू वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर बटा डेल टी, बीच में प्लस होगा डेल्टा टी, इस वाले को लिखेंगे डी यू वेक्टर बटा डी टी डॉट भी वेक्टर लिखेंगे, फिर क्या होगा प्लस ये बनेगा डेल यू वेक्टर बटा डेल टी
डेल v बटा डेल t, और डेल t के जगह पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। बताएंगे थोड़ा सा w का वैल्यू क्या है, u वेक्टर डॉट v वेक्टर, इसको e वेक्टर क्या लिख सकते हैं, dv वेक्टर बटा dt। इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट अगर हम करवाएंगे तो बिल्कुल क्या होता है, इक्वल, और ये बिल्कुल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। 0 लिखने से कोई फायदा भी नहीं है। इसको हम लिखेंगे डेल dy dt e वेक्टर v वेक्टर इक्वल टू e वेक्टर डॉट d v वेक्टर बटा dt v वेक्टर डॉट d e वेक्टर बटा dt। बहुत आसान से हो गया। वही प्रोसेस लगाना है जो कि प्लस का था, उसके बाद एक स्केलर वेक्टर के था, और तीसरा क्या आया, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्योंकि ये थ्योरम बताता है, थ्योरम इसी तरह से प्रूव होगा, लेकिन बनाते समय वही लगाएंगे जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, एक को बाहर एक को अंदर करके। देखिए यहाँ पे एक चीज है, जैसे du वेक्टर बटा क्या लिखे dt डॉट v वेक्टर, इसको हम क्या लिखे, आगे पीछे करके लिखे हैं, तो v वेक्टर डॉट du वेक्टर बटा क्या आ जाएगा dt। जैसे दो वेक्टर का डॉट करवाते हैं, a डॉट b बोलिए चाहे b डॉट a बोलिए, दोनों क्या आता है, इक्वल होता है। और इस कंडीशन को एक हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव दोनों LHS मतलब आगे पीछे कीजिए तो हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। अब देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि E जो U वेक्टर था वो भी क्या हो जाएगा, V वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। तो सिंस यहाँ से देखिए dy dt ये क्या होगा, E वेक्टर और डॉट v वेक्टर इक्वल टू, फार्मूला हमने क्या पढ़ा, E वेक्टर डॉट dv वेक्टर बटा dt, v वेक्टर डॉट du वेक्टर बटा dt। बात समझ में आ रहा है ना। अब बताइए v के जगह पर u रख लीजिए या तो u के जगह पर v रख लीजिए, तो दोनों तो एक ही है ना, क्योंकि इक्वल है। तो यहाँ से देखिएगा u वेक्टर डॉट v बराबर क्या रखे, e वेक्टर, यहाँ से क्या होगा, e वेक्टर डॉट d, v के जगह पर क्या रखेंगे, u वेक्टर बटा dd, बीच में प्लस होगा, v वेक्टर के जगह पर क्या रखने वाले हैं, u वेक्टर, मतलब सब u में कर देना है। बात समझ में आ रहा है, u में करेंगे या v में कर लेंगे। हमने बताया था कि अगर दो वेक्टर का हम डॉट करवाते हैं, दोनों एक ही है, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो इसको a वेक्टर के स्क्वायर लिखिए चाहे a स्क्वायर लिखिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले को हम d बाई dt लिखेंगे, u वेक्टर का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 2 u वेक्टर डॉट d बाई dt आ जाएगा। क्या मोहन समझ में आ रहा है। चलिए ये समझिए कि एक और आपका एक फार्मूला मिल गया डायरेक्ट। ऐसे भी x के पावर n का डिफरेंशिएशन n आगे एक कम होता है तो 2 आगे आ जाएगा, और एक होगा ये और डॉट कर लेंगे, ठीक है, बता रहे हैं। और में देखिएगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, दो वेक्टर का अगर जैसे a डॉट हम लोग क्या बोलेंगे, बराबर u का स्क्वायर बोल सकते, a का स्क्वायर बोल सकते हैं। यहाँ पे u डॉट u क्या हो जाएगा, तो ये बनेगा d बाई dt, इसको हम u का स्क्वायर बोल सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, u डॉट du बाई dt प्लस u डॉट dv बाई dt, ठीक है, du बाई dt। ये बताइए इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा x के पावर n पर, तो 2u और du बाई क्या बनेगा, dt बनेगा, इसको 2u। अरे पिछले क्लास में तो हम लोग देखे थे इस टाइप से, ये बिल्कुल क्या हो गया, कट गया। तो आप u
डी बाई क्या बोल सकते हैं, डी टी, और ई वेक्टर डी यू वेक्टर बटा डी टी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको और बोल सकते हैं, अगर यू के जगह पर भी पुट करके देख लिया जाए तो ये क्या बनेगा, डी टी बाई डी टी इक्वल टू ई वेक्टर डी वी वेक्टर बटा डी टी। ये कब बनेगा, जब यू के जगह पर हम क्या लिखेंगे, पास में आ रहा है ना। चलिए ये जल्दी में नोट कर लेंगे, समझ में आ रहा है चीजें। तो ये देखो, ये डायरेक्ट पेपर में देगा 1 नंबर में, समझ गए। हाँ 1 नंबर में देता है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप से देता है, या तो ये देगा। प्रूव करना होता नहीं है, आपको सीधा फॉर्मूला याद रख लेना है कि ये चीज इतना होता है। ठीक है, चाहे ए पूछ सकता है कि यू डी यू बाई डी टी बराबर, अब यही वाला वेक्टर होकर के डॉट में आ जाता है, इसका वेक्टर इसका भी वेक्टर, तो ये तो स्केलर है ना। तो दो वेक्टर का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तब ना स्केलर आता है जी। तो यहाँ पे ए वेक्टर में नहीं है, इसको वेक्टर में करेंगे तो बीच में क्या करेंगे, डॉट कर देंगे, और वेक्टर हटाएंगे तो गुना आ जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें, लिख लेंगे।